बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान के लिए सीधी उड़ान शुरू होने जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें 29 जनवरी से शुरू होंगी। शुरुआती चरण में ये फ्लाइट्स हफ्ते में 2 दिन संचालित की जाएंगी। इंडिया का लॉस ही लॉस है अल्लाह के फजल से। क्या समझो, मेन चीज ये है कि उसको तो मौत पड़ गई होगी ना, क्योंकि ये तो हमारा इस्लामी भाई है, छोटा भाई है। ये इन्हीं लोगों की वजह से जुदा हुआ था, तो ये आस्ता आस्ता पास आ रहे हैं। अब माशाल्लाह JF-70 भी खरीद रहे हैं वो हमारे से। बांग्लादेश जो है ना, वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है, एंड पाकिस्तान भी दोनों हाथों से बांग्लादेश को वेलकम कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं है कि वो इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है, ना उसमें जाना चाहिए। इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देख रहा है। इंडिया ने अपनी वो पंथी, उग्रवादी, आतंकी सब बांग्लादेश में धीरे धीरे पैर जमाने लगे हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधि को फैलाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने रिश्ते ठीक करके उसे वो कबाड़ प्लेन बेचना चाहता है। और तब हसीना वाजिद की जो सरकार थी वो गिरी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती से जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या कनेक्टिविटी पॉलिसी है उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया। अब आ गया, जाहिर सी बात चैलेंज आ गया। अगर पाकिस्तान और इंडिया अगर कांग्रेस आ जाती है तो वो बांग्लादेश के साथ नॉर्मलाइज करेंगे चीज़ों को। किन कंडीशंस पे नॉर्मलाइज कर देंगे? जो गवर्नमेंट कहेगी फॉरेन ऑफिस को तो वही करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट कहेगी फॉरेन ऑफिस को तो वही करना पड़ता है ना, वो कुछ और थोड़ी कर सकते हैं। बहरहाल अमेरिका। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस स्टार्ट होने जा रही है, परंतु ये जाहिल शायद इस बात को भूल गए कि जहाज लेकर तुम कहां से जाओगे, जहाज को ले जाना होगा भारत के ऊपर से। अब ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार इस सर्विस को शुरू होने से पहले ही बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इनके जिहादी भारत को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और खास करके जब उनके पास ऐसा सुनहरा अवसर मिल जाए कि भारत के ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जहाज जाएं तो उनके लिए बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा। और ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण इस फ्लाइट वाली कनेक्टिविटी को तोड़ना ही होगा, और तभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की अकल ठिकाने आएगी जब इनको पता चलेगा कि भारत के बिना ये कुछ नहीं है। यदि एक दूसरे तक जाना भी है तो ये 8 घंटे का सफर करेंगे, जो भारत के ऊपर से 3 घंटे में हो जाता था। और इसलिए अब इनको पंथी, उग्रवादी, आतंकी सब बांग्लादेश में धीरे धीरे पैर जमाने लगे हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधि को फैलाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने रिश्ते ठीक करके उसे वो कबाड़ प्लेन बेचना चाहता है जिसे भारत ने हाल ही में मार गिराया था। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीद की बातचीत चल रही है। दावा है कि यह मल्टी रोल फाइटर जेट है। चीन और पाकिस्तान के द्वारा इंडिया का लॉस ही लॉस है अल्लाह के फजल से। क्या समझो, मेन चीज ये है कि उसको तो मौत पड़ गई होगी ना, क्योंकि ये तो हमारा इस्लामी भाई है, छोटा भाई है। ये इन्हीं लोगों की वजह से जुदा हुआ था, तो ये आस्ता आस्ता पास आ रहे हैं। अब माशाल्लाह JF-70 भी खरीद रहे हैं वो हमारे से, तो जिससे ना वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इस तरह मोदी को और इंडिया वालों को ना हजम नहीं हो रहा। वो 2-3 लोगों ने उनका वहाँ पे जाके इंटरव्यू भी किया बांग्लादेश से कि आप पाकिस्तान के साथ हैं कि इंडिया के साथ हैं। उन्होंने कहा जी हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ हैं, वो हमारा बड़ा भाई है, इस्लामी कंट्री है वो हमारी, जिसकी वजह से ना उन लोगों को ना काफ़ी तकलीफ़ है। तो मेरे सुनने में आ रहा है कि वो बांग्लादेश वाले पाकिस्तान को और चाइना को अपना एक अड्डा भी दे रहे हैं, यानी कि फ़ौजी अड्डा भी दे रहे हैं, जो बिल्कुल सरहद के करीब है इंडिया की, जिसकी वजह से उनको उसकी भी बड़ी तकलीफ़ है कि ये हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह ये जो अफ़गानिस्तान वाले टूट के उधर गए हैं वो भी अनकरीब वापस आ जाएंगे। अफगानिस्तान वाले? हाँ, अफगानिस्तान वाले, क्योंकि इस्लामी मुल्क है ना, वो कितनी को देर बर्दाश्त करेगा। क्या समझे,
ये गौ माता of so many things. उसने कहा यार एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो है ना वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है एंड पाकिस्तान भी दोनों हाथों से बांग्लादेश को वेलकम कर रहा है। तो ये चीज़ नहीं है कि वो इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है, ना उसमें जाना चाहिए, इस तरह का कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन इंडिया जो है वो अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देख रहा है। इंडिया ने अपनी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर उन्होंने मोदी साहब ने कहा है भाईजान ले आओ ते बनाओ गैरिजन्स, मिलिट्री को टास्क दे दिया गया बिकॉज मिलिट्री को इस चीज़ का पता है कि हमें वो काम करना है जो मोदी साहब को पसंद हो। और ख़ास तौर पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इंडिया के आर्मी चीफ, वो तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट जनरल, ही अंडरस्टैंड कि मुझे क्या डायरेक्शन लेनी है या क्या करना है। तो लेट्स सी इसमें पाकिस्तान कैसे देखता है या क्या करता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये है, व्हाट आई रियलाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि दैट दी ये जो प्रोटेस्ट बांग्लादेश की तरफ से किए जा रहे हैं फॉर्मर रजीम के लोगों की तरफ से, इट विल नॉट वर्क। बांग्लादेश इज़ अ केस। देखें ये बेसिकली, हाँ अगर कल कांग्रेस आ जाए वो बांग्लादेश की सेंसिटिविटीज़ को समझना शुरू कर दे बांग्लादेश के साथ और चीज़ों में, क्योंकि इंडिया जो है ना वो आइडेंटिटी, जो इस वक्त इंडिया कह रहा हूँ बीजेपी जो है वो आइडेंटिटी की बेस पे पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी करती है बहुत सारी जगहों पे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन माई असेसमेंट। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन माई असेसमेंट, मेरी असेसमेंट। उसने और तब हसीना वाजिद की जो सरकार थी वो गिरी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती से जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या कनेक्टिविटी पॉलिसी है उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया अब? आ गया, जाहिर सी बात चैलेंज आ गया। अगर पाकिस्तान और इंडिया मुखालिफ हैं एक दूसरे के, तो पाकिस्तान की किसी के साथ अच्छी फॉरेन पॉलिसी चल रही है तो उनके लिए तो चैलेंज होगा ही होगा। कितना बड़ा ये चैलेंज उनके लिए होगा या किस तरह से उनके लिए खतरा साबित हो सकता है क्या? अब एक तो हम देखें इंडिया और पाकिस्तान की अभी जो वॉर हुई, ठीक है, उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो देखें वो लोग बुरी तरह से हारे हैं, हम ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सऊदीया के साथ जो अमन से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसी है कि अगर उन पे अटैक होगा तो उन पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे होगा। इसी तरह अगर बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन पे एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इंडिया अगर बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी मजबूत करता है, स्ट्रेटेजिक टाइज मजबूत करता है और पाकिस्तान दोबारा उस खत्ते में वापस आ रहा है, बांग्लादेश के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक